हिंदुस्तान की एक और भोंडी साजिश बेनकाब, फेक इनकाउंटर्स की स्पेशलिस्ट। हिंदुस्तानी फौज का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम हो गया। हजीमत और रुसवाई हिंदुस्तानी फौज का मुकद्दर बन चुकी। वादिये नीलम की ग्रेस वैली साउनाड से ताल्लुक रखने वाले 5 नौजवान 2 दिन पहले जड़ी बूटी की तलाश में घर से निकले और अभी तक वापस नहीं आए। बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मुतालिक डिटेल्स लेंगे। हिंदुस्तान की एक और भोंडी साजिश बेनकाब हो चुकी है। फेक इनकाउंटर्स की स्पेशलिस्ट हिंदुस्तानी फौज का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम हो चुका है। हजीमत और रुसवाई हिंदुस्तानी फौज का मुकद्दर बन चुकी है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इससे पहले भी हमने देखा कि कई बार हिंदुस्तान की जानिब से इस तरह की भोंडी साजिशें की गई जो कि बेनकाब हुई। अब एक और बार हजीमत का सामना करना पड़ा है हिंदुस्तान को, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, देखें, इंडिया की एक हिस्ट्री रही है इस तरह के फेक इनकाउंटर्स, स्टेज इनकाउंटर्स, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, टेररिज्म की और ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। हमने रिसेंटली अभी देखा कि सिखों को किस तरीके से उन्होंने मर्डर किया कनाडा में, यूके में, और अभी जो कतर में जो एस्पिनाज में फिर इनकी इन्वॉल्वमेंट हुई है। तो ये एक सिलसिला ये बड़ा अरसे से चल रहा था, खासतौर पर जम्मू एंड कश्मीर वाली साइड में जहाँ पे इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, उस LOC के ऊपर इनकी हमेशा कोशिश रही है किसी भी तरीके से कि पाकिस्तान को मलाइन किया जा सके और झूठी खबरें बना के जिसमें इन्फिल्ट्रेशन की बात करते हैं कि इसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है और इस तरह की काफ़ी चीज़ें हाल ही में बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें एक्सपोज भी थी। हाल ही में उन्होंने अपने बंदे मरवाए थे, जिसमें आपने देखा था कि इनका एक DSP था, एक कर्नल था, एक मेजर था, और इसके बाद और भी उसके बाद कोई 5 के करीब इनके वो सोल्जर्स मारे गए थे। तो ये एक सिलसिला है वायलेशन की। ये जो क्रॉसिंग की बात की इन्होंने, देखें, ये भी एक ड्रामा स्टेज किया है। बेसिकली ये गलती से क्रॉसिंग हमेशा बॉर्डर्स पे होती रहती है, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर है या वर्किंग बाउंड्री है या LOC है। मेरा खुद अपना जाती एक्सपीरियंस रहा है जब इस तरह की क्रॉसिंग होती है, क्योंकि कुछ लोगों के जो ज़मीनें खेतों जो फेंस से आगे होती हैं, तो फिर नो मैंस लैंड भी दरमियान में होता है, वहाँ पे कंफ्यूजन होती है, तो गलती से क्रॉसिंग हो जाती है। तो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान रेंजर्स ने हमेशा इस तरह की क्रॉसिंग के जो गलती से लोग आते थे उनको वापस किया है, लेकिन इंडिया ने हर दफा कोशिश की है ये मौके से फ़ायदा उठा के एक ड्रामा बना स्टेज करके और उनको पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व किया जा सके कि यहाँ से ये लोग इन्फिल्ट्रेशन कर रहे थे, इस तरह से दिसो एंड सो। तो लेकिन देखिए, इंडिया खुद इस तरह की चीज़ों से एक्सपोज होता है और हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि बुनियादी मकासद इनको करने को क्या है। एक तो पाकिस्तान को प्रोवोक करना चाहता है कि पाकिस्तान रिटेलिएट करे और ताकि इस ड्रामे को बेस बना के जो सीज फायर की अंडरस्टैंडिंग हुई उसको ख़त्म कर सके। साथ साथ डोमेस्टिक ऑडियंस से ये तवज्जो हटाए कि कतर में उनके साथ क्या हुआ, इनके 8 सेलर्स जो नेवल ऑफिशियल्स थे उनको सजाए मौत हुई है, कनाडा में जो इनके साथ हुआ है, और फिर देखें मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, और अपोजिशन का इनके ऊपर बड़ा प्रेशर है। सत्यपाल ने रिसेंटली दोबारा कहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया जो मोदी गवर्नमेंट करने जा रही है वो इलेक्शन जीतने के लिए कुछ न कुछ करेंगे। साउथ इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं और इसमें ऑलरेडी कर्नाटका में इलेक्शन ये हार चुके हैं, तो ये पॉलिटिकल माइलेज इन चीज़ों से लेना चाहते हैं ताकि LOC गर्म हो और इसको बेस बना के कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में जंग बंदी की करारदाद मंजूर कर ली। अरब ममालिक की मुश्तरका करारदाद उर्दन ने पेश की, जिसे कसरत राय से मंजूर किया गया। करारदाद के हक में 120, मुखालफत में 14 वोट आए, जबकि इसमें 45 तरमीम शामिल की गई। करारदाद में हमास की मजम्मत की तरमीम शामिल ना होने पर अमरीका और कनाडा को खिफ़त का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज का कहना है कि उन्होंने गजा पर बड़े ज़मीनी हमले की तैयारी कर ली है। गजा का मुकम्मल ब्लैक आउट कर दिया गया है। सियोनी अफवाज ने गजा का मवासलाती निज़ाम भी तबाह कर दिया है। जैमज़ लगा दिए गए हैं। गजा इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी गई है। हमास का कहना है कि वो इसराइली फ़ौज के ज़मीनी हमले के लिए तैयार हैं। हमास रहनुमा इज़्ज़तुल शाक ने अपने बयान में कहा है कि अगर नेतन्याहू ने गजा में दाखिल होने का फैसला कर लिया है तो वो भी तैयार हैं। सियोनी सिपाहियों की बाकियात को गजा की सरजमीन निगल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच वफाकी हुकूमत की अपील पर समाअत करेगा।
वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत मंगल को होगी। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी लार्जर बेंच में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की अपील पर मुकदमे के वकला को नोटिस जारी कर दिए हैं। इसी हवाले से मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे अमानत गशकोरी से। अमानत बताएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी, जो कि समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जो है वो मंगल को होनी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया है, जो कि नैब तरमीम फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर समाअत करेगा। इस 5 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल हैं, जबकि जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी इस लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। और अदालत ने मुकदमे के जो वकला हैं उनको नोटिस भी जारी कर दिए हैं। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था, जिसने PTI समेत दीगर की दरख्वास्त पर PTM हुकूमत की जो नैब तरमीम थी उनको कलअदम करार दे दिया था और नैब के जो मुकदमात थे, जो रेफरेंस थे, वो दोबारा खोलने का हुक्म दिया गया था। तो वफाकी हुकूमत ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी, जो कि अब समाअत के लिए मुकर्रर हुई है और मंगल को इस इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत होगी। जी, बहुत शुक्रिया अमानत अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के दफ्तर का दौरा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में जारी 43 तरजीही मनसूबों पर पेशरफ्त और मालियाती उमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जारी मनसूबों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत की। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार सहू ने इजलास में तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। अपडेट कर रहे हैं आपको। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के दफ्तर का दौरा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में जारी 43 तरजीही मनसूबों पर पेशरफ्त और मालियाती उमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जारी मनसूबों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सुबह सवेरे नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड अंडरपास पर तामीराती काम में पेशरफ्त का जायजा लेने पहुंच गए। अंडरपास के बेड पर जारी काम का मुआयना किया। अंडरपास की दीवारों के काम को चेक किया। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि अंडरपास की रिटेनिंग वॉल्स डेक स्लैब पर काम जारी है, छत मुकम्मल कर ली गई है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मनसूबे पर काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की। कहा कि मनसूबे पर 3 शिफ्ट्स में काम जारी रखा जाए और बाकी मानदा कामों को जल्द मुकम्मल किया जाए। ECC से 8 अरब रुपए मिलने के बाद कौमी एयरलाइन को दरपेश माली बहरान खत्म होने की उम्मीद। परवाज़ों की रवानगी के पेचीदा मसले में बेहतरी आने के इम्कानात हो गए। ईंधन की अदम फ्राहमी और तैयारों की कमी से आज भी PIA की अंदरून और बैरून मुल्क की 59 परवाज़ें मनसूख हुई। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे सईद अहमद से। जी सईद बताएगा। हुकूमत की जानिब से PIA को 8 अरब रुपए के इमदादी पैकेज देने के बावजूद PIA की परवाज़ें हैं वो आज भी शदीद उसका शेड्यूल है मुतासर हुआ है। आज PIA ने जो है मुल्की और बैनुल-अक़वामी जो परवाज़ों में से जो 59 परवाज़ें हैं वो मनसूख करने का फ़ैसला है वो किया है। तो इनमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान पे दीगर एयरपोर्ट की फ़्लाइट्स हैं वो शामिल हैं। लाहौर की बात करें तो लाहौर के अंदर कराची से लाहौर और लाहौर से कराची समेत लाहौर से दुबई और लाहौर से बाकी की परवाज़ें हैं वो मनसूख की गई हैं। ज़राए का ये कहना है कि 17 रोज़ के दौरान PIA की मजमूई तौर पर 597 परवाज़ें हैं वो मनसूख हुई हैं, जिससे PIA को जो है वो 5 अरब रुपए से ज़ायद का खसारा है वो बर्दाश्त है वो मजबूरी तौर पर करना पड़ा है। अब ज़ायका ये कहना है कि PSO के दरमियान मामला तय पाने के बाद PSO ने जो है वो क्रेडिट लाइन बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए है वो कर दी है। इससे कबल PIA जो है जितना पेमेंट अदा करता था उसके इवज़ ही उसको सिर्फ फ्यूल है वो दिया जाता था। अब EC की तरफ से 8 अरब रुपए मंजूरी के बाद मज़ीद तो कोई की जा रही है कि PSO की तरफ से जो फ्यूल की जो फ्राहमी है वो बेहतर होगी, जिसके बाद PIA जो है वो अपना फ्लाइट दोबारा से बहाल कर सकेगा। बहुत शुक्रिया सईद अपडेट करने के लिए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन में सिर्फ 3 रोज़ बाकी। हुकूमत ने 31 अक्टूबर के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान कर रखा है। इस दौरान डेडलाइन में किसी किस्म की तौसी भी नहीं की गई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन में सिर्फ 3 रोज़ बाकी।
हुकूमत ने 31 अक्टूबर के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान कर रखा है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान कर रखा है। इस दौरान डेडलाइन में किसी किस्म की तौसी भी नहीं की गई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन में सिर्फ 3 रोज़ बाकी। हुकूमत ने 31 अक्टूबर के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान कर रखा है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान कर रखा है। इस दौरान डेडलाइन में किसी किस्म की तौसी भी नहीं की गई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन में सिर्फ 3 रोज़ बाकी। हुकूमत ने 31 अक्टूबर के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच विफाकी हुकूमत की अपील पर समाअत करेगा। विफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत मंगल को होगी। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी लार्जर बेंच में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत की अपील पर मुकदमे के वकला को नोटिस जारी कर दिए हैं। इसी हवाले से मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे अमानत गशकोरी से। अमानत बताएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत ने इंटर कोर्ट अपील दायर की थी, जो कि समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। वफाकी हुकूमत की इंटर कोर्ट अपील पर समाअत जो है वो मंगल को होनी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया है, जो कि नैब तरमीम फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर समाअत करेगा। इस 5 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल हैं, जबकि जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी इस लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। और अदालत ने मुकदमे के जो वकला हैं उनको नोटिस भी जारी कर दिए हैं। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था, जिसने PTI समेत दीगर की दरख्वास्त पर PTM हुकूमत की जो नैब तरमीम थी उनको कलअदम करार दे दिया था और नैब के जो मुकदमात थे, जो रेफरेंस थे, वो दोबारा खोलने का हुक्म दिया गया था। तो वफाकी हुकूमत ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील दायर की थी, जो कि अब समाअत के लिए मुकर्रर हुई है और मंगल को इस इंटर कोर्ट अपील पर समाअत होगी। जी, बहुत शुक्रिया अमानत अपडेट करने के लिए।